नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है और बहुत सारा न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के पूछा जाता है, सो आपको बताना है इट इज़ द रेशियो। ओके, दिस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू डेट इन अनदर मीडियम। सपोज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है कैसे आता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट जो होता है बैंड होता है। ओके, तो जिसके कारण स्पीड में चेंजेस आते हैं। जो पहला मीडियम में जो स्पीड में लाइट आ रहा था, दूसरा मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है चेंज हो जाता है। अगर हम दोनों लाइट का स्पीड का हम रेशियो निकालते हैं, कुछ वैल्यू निकलेगा, उस वैल्यू का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मैंने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ पे उठाया है। The ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for a given pair of media. This law is known as Snell's law of refraction. Okay, तो ये लॉ हमको क्यों डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये लॉ क्या है, जब साइन आई और साइन आर इस टाइप का रेशियो, जब साइन आई साइन आई और साइन आर का जब रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। दैट मीन्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम के लिए पार होके आता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था, जितना वैल्यू होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट का, उसके आगे में साइन और मान लीजिए साइन 30, और इसी तरह से रिफ्रैक्शन जो होगा जो 45 है, जितना भी एंगल था तो उतना एंगल लिखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, कुछ वैल्यू आएगा, तो वो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो आएगा, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एंड दिस लॉ, ओके, इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ओके, if I is the angle of incident and R is the angle of refraction, then sin I sin R equal to constant. So ये जो आपको sin I और sin R जो है, it is also called the Snell's law and the constant value is called the refractive index. ठीक है, इसको डिटेल्स में हम बात करेंगे, एक ग्लास स्लैब लेकर डिटेल्स में बात करेंगे। दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव मीडियम विथ रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, इसमें आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लास स्लैब है एक, ओके, ग्लास स्लैब है, ये जो आपको दिख रहा है ग्लास स्लैब है। तो ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। ठीक है, लाइट जो ब्लू कलर का जो है लाइट है, जब लाइट आ रहा था तो यहाँ पे एंगल आई बना, दिख रहा है आपको, एंगल आई यहाँ पे है, ओके, और एंगल आर यहाँ पे है। ठीक है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो जब लाइट इस तरह से आ रहा था, ये जैसे ग्लास में लाइट घुसा, ये बैंड हो गया, थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ है। ठीक है, जब अब यहाँ पे दो मीडियम है हमारे पास, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहाँ तो मीडियम 1 क्या है, एयर है, और मीडियम 2 ग्लास दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ओके, और एक चीज ध्यान रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमको दो मीडियम जरूरी है ही। ओके, दो मीडियम हमको चाहिए, तब जाके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, क्योंकि हमको रेशियो निकालना होता है। अगर हम बात करेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, जिसका निकालना है उसको अंदर की तरफ लिखना है और इसको बाहर की तरफ लिखना है। ठीक है, फिर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो मीडियम 1 V1 है, मीडियम 2 V2 स्पीड ऑफ लाइट। सो जब इसका जो वैल्यू निकलेगा वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और V2 बाई V1 जो वैल्यू आएगा ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई इसमें से ये दो मीडियम है, ओके, इसमें से दो मीडियम में से कोई एक मीडियम वैक्यूम या एयर होता है, ओके, वैक्यूम या एयर होता है, तो दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। एक मीडियम अगर आपका फिक्स है, वैक्यूम है या एयर है, तो दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इफ द वन मीडियम इज एयर और वैक्यूम एंड अनदर मीडियम मे बी एनी अदर, कुछ भी मीडियम हो सकता है,
तो उसको जब हम रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन एम स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर। ओके, एक मीडियम क्या है, ईयर या वैक्यूम भी हो सकता है, वैक्यूम भी हम लिख सकते हैं वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, लेकिन एक जो है फिक्स होना पड़ेगा। ओके, कौन सा, मीडियम वन जो है फिक्स है, कौन सा मीडियम है, ईयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C डिवाइडेड बाई V। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होगा N इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो और एक चीज बताना भूल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करेंगे दो टाइप के होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना टाइप के होंगे, दो टाइप के, एक होंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ऊपर में जो हमने बात किया रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये दोनों। ठीक है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमने मीडियम 2 और मीडियम 1 लिया, मीडियम 2 मीडियम 1 कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कौन सा मीडियम क्या है पता नहीं चल रहा था, तो वो है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन। अगर एक मीडियम फिक्स है दैट इज ईयर और वैक्यूम, देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कुछ मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बोलते ही स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट में ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अगर ईयर का बात करते हैं, दिस इज 1.00003, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1, अप्रोक्सीमेटली कितना है 1 है, इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, आइस का क्या है 1.33, वाटर का कितना है 1.3, आइस का है 1.31 और वाटर का है 1.33, अल्कोहल का है 1.36, केरोसिन का 1.44। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आप मतलब समझना चाहते हैं इसका मतलब, ठीक है, अगर हमने n लिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है हमको, किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, सपोज मान लीजिए केरोसिन का हमको निकालना है, केरोसिन का निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रेशियो हमारा फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू C बाई V। C स्पीड, लाइट का स्पीड को यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में 3 इंटू 10⁸, लाइट का स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ लिखेंगे। ठीक है, और नीचे में किसका स्पीड लिखेंगे, लाइट का स्पीड केरोसिन में लिखेंगे। ठीक है, लाइट का स्पीड जो केरोसिन में है उसको लिखेंगे नीचे में। ठीक है, लाइट का स्पीड जो केरोसिन में है, जो भी है मुझे नहीं पता, अभी x लिख दिया हमने केरोसिन में लाइट का स्पीड। उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू है 1.44। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं स्पीड कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे x आ जाएगा, इस n के जगह में हमको क्या लिखना है 1.44 लिख के x हमको आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जा रहा है, केरोसिन का स्पीड का लाइट को नीचे लिखेंगे और ईयर का लाइट जो है, लाइट में ईयर में जो लाइट का स्पीड है उसको ऊपर में लिखेंगे, जो रेशियो आएगा वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे डायमंड का, अगर हम बात लेंगे डायमंड का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी अगर आप n इक्वल टू क्या लिखेंगे, n इक्वल टू C बाई V। C मतलब लाइट का स्पीड लिखना है वहाँ पे, और नीचे में किसका स्पीड लिखना, लाइट का, डायमंड में लाइट का स्पीड कितना है उसको नीचे लिखने है, और ईयर में लाइट का स्पीड कितना है ऊपर लिखना है। उसके बाद जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा क्या, 2.42 निकलेगा। ठीक है, ये था एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लाइट एंटर्स फ्रॉम ईयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ है, ये क्या है, सॉरी 10⁸ है। ओके, पावर में है मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपको इसको सॉल्व करना है। पहले तो आप देखिए कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, n इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V, और क्या क्या चीज़ दिया है उसको आप देख लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम बात करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो आंसर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर, और ईयर के जगह में वैक्यूम भी हो सकता है, सेम है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे कौन सा मीडियम है, यहाँ पे ग्लास मीडियम है, इसलिए मैंने ब्रैकेट पे ग्लास लिख दिया, ग्लास मीडियम। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V, n इक्वल टू C डिवाइडेड V। ओके, n का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर और वैक्यूम, सेम बात। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, यही है, ईयर का और वैक्यूम का 3 इंटू 10⁸ दोनों का सेम वैल्यू है, और V मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, और इस क्वेश्चन में मीडियम क्या है, ग्लास है, इस क्वेश्चन में मीडियम क्या है, ग्लास है। ठीक है, अब ओके, अभी तो हमको क्या क्या दिया है,
क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। एन हमारे पास दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.50, सी दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमको फाइंड आउट करना है भी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितना स्पीड होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सॉल्व। ओके, एन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई भी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू एन के जगह में 1.50 और सी के जगह में 3 × 10⁸ और यहाँ पे भी, ठीक है। इसको अब हम क्रॉस करेंगे तो 1.50 भी हो जाएगा इक्वल टू 3 × 10⁸। ओके, अगर हम यहाँ पे भी निकालेंगे, भी कैलकुलेट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स लाइट का जो स्पीड है किसमें, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स ये जो वैक्यूम में जितना स्पीड है उससे कम है इसका स्पीड। ओके, किसमें, ग्लास में। तो इसका कंक्लूडिंग लाइन क्या हो जाएगा, Therefore, speed of light in glass is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, और रिलेटिव इंडेक्स जो आया उसका भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला बताया था, उसमें दो मीडियम को हम उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, अभी हमने देखा चार्ट में 2.42 है डायमंड का, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब मैं सिंपली बता दे रहा हूं, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। जो लाइट का स्पीड होगा एयर में वो 2.42 टाइम स्पीड ज़्यादा है किससे, डायमंड के कंपेयर में। दैट मीन्स लाइट का स्पीड डायमंड में और लाइट का स्पीड एयर में निकालेंगे तो एयर का जो स्पीड होगा, ओके, एयर में जो स्पीड होगा 2.42 टाइम्स ज़्यादा है किसके कंपेयर में, डायमंड के कंपेयर में। इसका मतलब यही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर अलग अलग क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी बताया। तो इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एन अननोन मीडियम इज मेजर टू बी 2.76 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इंडेक्स, what is the refractive index, okay, index of refraction of the medium। so refractive index का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, the refractive index of water is 1.33, refractive index of water is 1.33, what is the meaning of this statement, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ओके। उसके अलावा what is Snell's law, what is Snell's law है। फिर दूसरा क्या है, what is the difference between relative and absolute refractive index, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आया है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। पहले तो आप ये जो 4 क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।